the sum of the square of the two digits of a positive number. Integral number is 65. आपने यहाँ लेट करना है, let the number is xy. क्या नंबर लेना है इसमें? xy. x is at tens place. x कहाँ पर है? tens की प्लेस पर है. and y is at unit place. y कहाँ पर है? यूनिट प्लेस पर. अच्छा, दो नंबर जब आते हैं ना हमारे पास, नंबर होता है कोई भी वैल्यू 10 से नीचे लाइक 10 से नीचे क्या है? 9 के बाद 8 7 6 कहाँ तक? 1 तक. ऑल दीज आर कॉल्ड डिजिट्स. इनको क्या बोलते हैं? डिजिट्स. जब भी कोई वैल्यू डबल नंबर में जाती है तो वो नंबर क्रिएट बन जाता है. दैट इज कॉल्ड अ नंबर. अब ये क्या बन गया? नंबर. इसमें 2 डिजिट आ गए ना. 2 डिजिट जो है वो क्या बन जाते हैं? 2 डिजिट्स को मिला दें तो वो क्या बन जाता है? एक नंबर बन जाता है. ओके. अब हमारे पास इसके अंदर हमने 2 डिजिट को मिला के क्या नंबर लिया? लेट किया हमने कि नंबर कौन सा हमारे पास? x एंड y. x कौन सी प्लेस के ऊपर है? टेंस प्लेस के ऊपर. ये देखो ना, ये x और y. x कहाँ पर होगा? टेंस प्लेस के ऊपर. और y कहाँ पे होगा? यूनिट प्लेस के ऊपर. x एंड y. अब इसके मुताबिक क्वेश्चन जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है. द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 digits of the positive integral number is 65. According to condition, अच्छा, अगर इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें और स्क्वायर ले लें तो कितना आंसर आ जाता है? 65. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. ये पहली वैल्यू आ गई. दोनों नंबर्स को स्क्वायर ले लें, इज इक्वल करें. किसके इज इक्वल होगा? 65 के. ये लिखा हुआ है. ओके. एंड द नंबर इज, इसका जो नंबर है वो बनेगा x प्लस 10y. व्हाट इज द नंबर? x प्लस 10y. हाँ सॉरी, x प्लस 10y नहीं, y प्लस 10x. क्या नंबर बनेगा? y प्लस 10x. अच्छा, जरा कैसे y प्लस 10x हो? क्योंकि हमारे पास ये x जो है कौन सी प्लेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ? टेंस प्लेस पे. इसलिए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एक नंबर बनेगा. यानी 10 प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो 10 प्लेस वैल्यू आ जाएगी. ओके. अब आगे लिखा हुआ द नंबर इज 9 टाइम्स. आगे बढ़े जरा, क्या लिखा हुआ? नंबर कौन सा है? y प्लस 10x इज इक्वल टू 9 टाइम्स. किसके 9 टाइम के? सम ऑफ द डिजिट्स. डिजिट कौन कौन सी है? x एंड y. x एंड y डिजिट्स हैं, उनको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर के इक्वल होगा, इस नंबर. अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9x प्लस कितना हो जाएगा? 9y. अब अरेंज करो इसको. 10x में से 9x माइनस हो गया और कितना आ जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y उधर चला जाएगा. 9y माइनस कितना हो जाएगा? y. सो x इज इक्वल टू 9 में से कितना माइनस करेंगे? 9 में से 1y माइनस किया तो कितना आ गया? 8y. किसकी वैल्यू निकल आई है? x की. इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करो इस जगह पर, इस इक्वेशन के अंदर. x की जगह पे कितना आ जाएगा? 8y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 65. ओके. अब बेटा करो सॉल्व इसको. 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65. 65 को 64 प्लस 1 कितना हो गया? 65y स्क्वायर इज इक्वल टू 65. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 के नीचे कितना आ जाएगा? y 65 आ जाएगा. सो y 65 कट जाएगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1. अब इसका 1 आ गया आंसर. अब क्या करेंगे इसको? प्लस माइनस में, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा किस में लिखेंगे? प्लस में. सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1.
एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा किस में लिखेंगे, माइनस में। ये y की वैल्यू निकल है। अब ये जो y की वैल्यू निकली है ना, अब इसको पुट करेंगे यहाँ पर हम वापस इसमें। दो आंसर हमारे पास आए। एक y का आंसर कितना आया हमारे पास, y इज इक्वल टू 1, और एक y का आंसर कितना आया, माइनस का 1। पुट करो y की वैल्यू इसमें, x इज इक्वल टू कितना, 8 इंटू 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 1 सर कितना हो जाएगा, 8। इसमें बेटा पुट कर रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कितनी आएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई -1, और x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, माइनस का 8। सो हमारे पास दो पेयर बचेंगे, एक बचेगा 8 एंड 1 का, एक पेयर होगा 8 एंड 1, और दूसरा पेयर कौन सा होगा, -8 एंड माइनस का 1। सो ये हमारे पास दो आंसर निकल आएगा, -8 एंड माइनस का 1। अच्छा, अब इसका जो नंबर है ना हमारे पास आएगा, लो हमारे पास हमने नंबर क्या लेट किया हुआ था, व्हाट वाज द नंबर, नंबर था हमारा x एंड y, यानी xy। अब मुझे बताओ x की जगह x की वैल्यू पुट करो, कितना कितना आएगा, 8, और y की जगह y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 81। सो आंसर कितना आ जाएगा, 81। ये हमारा नंबर है। नेगेटिव वैल्यूज दोनों इग्नोर कर देना, नेगेटिव वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। तो नंबर हमारा क्या आएगा, एक्स वाई के अकॉर्डिंग 81। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसमें ना आपने दो कोऑर्डिनेट लेने हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। कौन से दो कोऑर्डिनेट लेने हैं, एक्स एंड वाई। आपको पता है ना, किसी भी पेयर के अंदर दो वैल्यूज हो, उसके पेयर में कौन सी पहली वैल्यू होती है, एक्स, और दूसरी कौन सी होती है, वाई। तो ये दो कोऑर्डिनेट हमें एक्स एंड वाई लेना। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है उसके मुताबिक, वो कह रहा है कि अगर उन दोनों कोऑर्डिनेट का आप सम लेते हो, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, समझ रहे हो, सम मीन प्लस, तो वो किस किस इक्वल होता है, 9 के। ये पहली इक्वेशन इधर बेटा, अगर सम ले तो कितना होगा, 9। आगे पढ़ो जरा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी अगर हम दोनों का सम लेते हैं लेकिन स्क्वायर के साथ लेते हैं, देन आंसर कितना आता है, 45। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब आप क्या करो, इसमें से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो कितने। ओके, सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन को सॉल्व करें जरा, x प्लस वाई इज इक्वल किसके लिखा है, 9 के। सो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस वाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लिखे, इसको पुट करें सेकंड इक्वेशन में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख भी देना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सॉल्व करो बेटा, कितना आता है, 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा, 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y, और प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर माइनस का 18y, और 81 प्लस का 81 माइनस का 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नाउ 2y स्क्वायर माइनस 18y, 81 में से 45 माइनस कर दें, बाकी कितना आता है, व्हाट इज आंसर, निकालो जरा जल्दी से। 81 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 36 प्लस का 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब मिड टर्म ब्रेक होती है, मिड टर्म ब्रेक करके देखें, 36 2 ज़र कितना हो गया, 72, और किस टेबल में आएगा, 9 8 ज़र कितना होता है, 9 8 ज़र 72, बट 18 आता है उसमें, 18, हाँ? किसी और टेबल में देखें ज़रा, 72 जिसमें आ जाए। अगर नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, देखें ऐसे भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकालें इसमें से पहले, कितना आ जाएगा, 8
बाकी कितना बचेगा, माइनस का 9y और प्लस का कितना बचेगा 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 2 कॉमन निकल आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक होगी, ये 2 उधर जाके 0 हो गया, मिड टर्म ब्रेक होती है 18 2 6 3 18, कितना आ जाएगा y का स्क्वेयर माइनस का 6y माइनस का 3y प्लस का कितना हो गया 18, 6 3 18। अब y इसमें से कॉमन निकालो, कितना कॉमन निकल आएगा हमारे पास, कितना कॉमन निकलेगा, y इज कॉमन, यहाँ में सॉल्व कर देते हैं उसको, y कॉमन आ गया, सो कितना बाकी बच गया y माइनस 6 और इसके आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का, माइनस कितना हो गया 3, माइनस का 3 कॉमन निकल आया, तो बाकी कितना बच गया y माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के। अब कितना आएगा हमारे पास y माइनस 6 और साथ में कितना रहेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। सो दो वैल्यूज निकल आई, आप दोनों को पुट करें यहाँ पर x की जगह पर, कितना आएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, सो 9 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी निकल आई 3, एक x की वैल्यू 3 है और दूसरी तरफ कितनी वैल्यू निकल आएगी, दूसरी में भी निकालें, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आंसर आएगा। सो हमारे पास पेयर क्या बने, दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, एक कोऑर्डिनेट होगा 3 and 6 का और दूसरा पेयर कौन सा होगा 6 and 3 का, ये और में आएगा, या ये हो सकता है या वो हो सकता है, 3 and 6 and 6 and 3। सो यही आंसर होगा इसका। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द टू इंटीजर्स आर, let the two integers are x and y। कौन से दो इंटीजर लेने हैं, x and y। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और अगर हम उनका स्क्वायर लेते हैं, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वो भी 9 है। तो अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9 है ना, तो x की वैल्यू निकालो 9 माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस, इसको सॉल्व किया ना, इसमें से x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। बेटा देखो जरा, टू इंटीजर्स हुज सम इज, सम कितना 9 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब है उनका स्क्वायर लेके उनके बीच में क्या साइन लगाना है माइनस, इज इक्वल टू 9। अब उसके बाद मैंने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है, इसको यहाँ पुट करने लगा हूँ, यहाँ लिख भी सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, किस में पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, x की जगह पुट कर देंगे 9 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, पुट सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया। अब कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला, 9 मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। देखो बेटा ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, अब माइनस का 18 वाई और 89 का 9 माइनस 81 माइनस करो कितना आ जाएगा माइनस का 72, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 72 डिवाइडेड बाय माइनस का 18, माइनस का 18 फोर सर कितना होता है 72, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4। y की वैल्यू फाइंड होगी, अब x की निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको यहाँ पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वो यहाँ पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, वाई की जगह कितना लिखेंगे 4, x इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई है ना, तो यहाँ पुट कर देंगे 9 में से 4 बाकी 5 आ गया। सो हमारे पास दो डिजिट जो हमें लेट किए थे ना वो कौन से हैं, इंटीजर्स आर, आप यहाँ लिख दोगे इंटीजर्स आर, कौन से इंटीजर्स हैं, कौन कौन से
एक तो हमारे पास 5 है और दूसरा इंटीजर कौन सा है 4, 5 एंड 4। पहले 5 को लिखते हैं बिकॉज इट्स अ वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, डायमेंशंस पहले लेट कर लेनी है। लेट डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, कौन कौन सी डायमेंशंस है, एक x और दूसरी कौन सी है y। ये डायमेंशंस का मतलब क्या है, ये इसकी लेंथ और वेड्थ है, लेंथ एंड वेड्थ। तो हुज पैरामीटर, अब फार्मूला पैरामीटर का क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है 80, कितना दिया हुआ, लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है इसका पैरामीटर का। क्या फार्मूला होता है पैरामीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब कितना उसका पैरामीटर कितना गिवन है 80, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है x है और y, x प्लस y हो जाएगा। ये लेंथ x है और y क्या उसका ब्रेथ है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अच्छा, इसके बाद इसमें से x की वैल्यू निकाल लें, 40 माइनस कितना हो जाएगा y, ये x की वैल्यू फाइंड करें। अब दूसरी तरफ एरिया देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। कितना रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 375 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है x और y आ जाएगा, x मल्टीप्लाई y, x और y, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, x मल्टीप्लाई y। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू देखो कितनी लिखी है 40 मल्टीप्लाई y और साथ में y आ जाएगा 375 के साथ। y को 40 के साथ किया 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 375। अब बेटा इसकी ज़रा मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, इसको पहले इधर लेके आए इस वैल्यू को, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, माइनस का 40y और माइनस प्लस कितना हो गया 375 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ मिड टर्म ब्रेक करो जिससे 375 और उसके बाद आना चाहिए माइनस का 40, तो 35 को 35 मल्टीप्लाई 5 करके देखो, 35 मल्टीप्लाई 5 575, 15 मल्टीप्लाई 20 15 मल्टीप्लाई 25 करो 375। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, वाई स्क्वायर माइनस का 15y माइनस का 25y और प्लस का कितना हो जाएगा 375 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब मिड टर्म कॉमन ले लें इसमें से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 15 माइनस 25, सो y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। y माइनस 15 इंटू वाई माइनस कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक y की वैल्यू y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। एक तो हमारे पास ये आंसर निकल आया। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी निकलेगी, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। सो हमारे पास एक y का आंसर 15 है और एक y का आंसर क्या है 25। अब ये दोनों आंसर्स आपने यहाँ पुट करने हैं जिससे आपके पास आंसर निकलेगा। यहाँ पे देख लो इसको, पहले हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, पहले हम y की वैल्यू हम 15 पुट कर रहे हैं, सो x इज इक्वल टू 40 माइनस कितना हो जाएगा 15, 40 में से 15 निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा 25। सो ये हमारे पास x की वैल्यू निकला है, ये y की वैल्यू ऑलरेडी निकली है, तो पेयर क्या बन जाएगा 25 एंड 15 का, एक तो ये आंसर है। अब दूसरा आंसर हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू कितना है 25, सो y की वैल्यू हमारे पास पुट करके देखिए इसी में पुट करनी है, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। सो हमारे पास दो आंसर निकले, एक 15 एंड 25, ये वाला 25 और एक हमारे पास पेयर बना 15 एंड 25 का, ये दो आंसर। हाँ जी, क्या करें।